हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमें आगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज अगर इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली समझ आ गया तो एक्सरसाइजेस बहुत ईजी लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। देखो, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। हाईएस्ट पावर 1। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखो यहां पर जो x एंड y है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसके ऊपर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर x और y जो है, इन दोनों की पावर कितनी है, 1 है। अगर इन दोनों की पावर 1 है तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, मतलब जब भी हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो अब अगर हमारे पास ऐसे दो इक्वेशंस हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस का बोलते हैं जब हमारे पास दो इक्वेशंस होंगे और दोनों का जो हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो कितना होगा, 1। जैसे एक एग्जांपल देखो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक और इक्वेशन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर x और y जो दोनों इक्वेशंस में है, उन दोनों की पावर कितनी, वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, हाईएस्ट 1 आ रही है। दोनों में कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर। अब देखो यहां पर लीनियर इक्वेशन का हम क्या पढ़ेंगे, पेयर पढ़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म। देखो दो इक्वेशंस हैं तो दो जनरल फॉर्म्स होंगी आपके पास। इसमें हमेशा देखो टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, मतलब या तो एक्स वाई होगा या फिर आपके पास हो सकता है ए बी हो या फिर एस टी हो, कोई भी हो, मतलब दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर, ये हो गई जनरल फॉर्म। अब देखो यहां पर अगर मुझे बोल दिया जाए, जैसे एग्जांपल देख ले, हम यही दो इक्वेशंस ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब देखो यहां पर हमारी जो इक्वेशन है, यहां पर राइट साइड क्या है, 0। तो आप ऐसा करो, 7 को ले आओ इस साइड, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y, ये प्लस 7, यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां पर ऐसे कर लो, x माइनस वाई, ये प्लस 1, यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरे पास a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। आपने बस इतना याद रखना है कि यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं कांस्टेंट्स, किसके, वेरिएबल्स के। ठीक है, वेरिएबल के कांस्टेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगा। ठीक है, किसके, जो भी वेरिएबल्स होगा। और जो हमारे पास एक्स वाई है, ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स, और बाकी क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर a1 कितना होगा, a2 कितना होगा, b1 कितना होगा, b2 कितना होगा, और निकालेंगे c1 कितना होगा, c2 कितना होगा। देखो x के साथ क्या होता है, a1 होता है। ठीक है, x के साथ क्या है, a1, और कांस्टेंट टर्म लिखनी है। देखो x छोड़ दो, x के साथ a1 कितना होगा, 2। अब सेकंड इक्वेशन में a2 है, तो a2 यहां पे कितना होगा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है वहां पर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब देखो यहां पर b1, फर्स्ट इक्वेशन कंपेयर करो, y के साथ क्या है, 3, मतलब ये हमारा क्या होगा, b1। अब सेकंड इक्वेशन देखो, यहां पर क्या है, अगेन कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहां पर क्या होगा, 1। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कहीं साथ में माइनस लगा तो हम साथ में माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, हम भी हमेशा साथ में माइनस लगाएंगे। सिमिलरली अब c1 c2 देख लो, c1 यहां पे क्या है, 7, पर साथ में क्या है, माइनस, तो माइनस भी लगाएंगे, कितना आ जाएगा, -7। सिमिलरली c2 कितना है, -1। क्लियर। तो ये हो गए हमारे जनरल फॉर्म, और कैसे हम कंपेयर करते हैं, आपने बस इतना ध्यान रखना है, ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 के कांस्टेंट्स है, मतलब ये कोई ना कोई क्या होगा, डिजिट होगा,
और एक्स वाई हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेनली सीखेंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन टू इक्वेशंस दी गई होंगी वहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकालेंगे। तो उन्हें निकालने के लिए क्या है, तीन मेथड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। कौन कौन से, पहले लिख लो, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो अब हम तीनों मेथड्स को एक एक करके समझते हैं। जैसे फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें इक्वेशन के नेचर को विजुअली समझने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक आपको इक्वेशन दी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस को। तो कैसे करेंगे, आपने क्या करना होता है, एक बॉक्स बना लो। पहले हम x एंड y की वैल्यूज निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन से। ये x y, सिमिलरली यहां पर भी आप क्या करोगे, बॉक्स बना के x y की इक्वेशंस निकाल लोगे। दिस इज x एंड दिस इज y। अब देखो आपने क्या करना है, या तो आप x की वैल्यू को पुट कर दो या फिर आप y की वैल्यू को पुट कर दो। तो मैं ऐसा करती हूं, अगर मैं x को पुट कर दूं 0, क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4। मतलब जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो y हमारे पास कितना आ रहा है, 4। अगर मैं y को क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं, कोई भी नंबर हम पुट कर सकते हैं, चाहे x में या y में, जो आपको इजी लगे। तो यहां पर y को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास कितना आ गया, 4। क्लियर? आपने दो इक्वेशंस निकाल लेनी है, दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैं y को 0 पुट कर दूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 कितना हो जाएगा, 2। मतलब जब मैं y को 0 पुट कर रही हूं तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। क्लियर? अब देखो यहां पर अगर मैं क्या करूं, y को कर दूं 1 पुट। ठीक है, x y में से कहीं भी पुट करो जो आपको इजी लगे। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर 1 को ले जाऊं उस साइड तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। मतलब y को 1 पुट करने पे x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो अगर मैं अब इसे ग्राफ पे क्या करूं, रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास क्या क्या आए हैं, यहां पर x y मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हम x लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। देखो यहां पर एक पॉइंट हमारे पास क्या आया, 0,4 और सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आया, 4,0। सिमिलरली यहां पर पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 2,0 एंड 3,1। अब मुझे क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स ग्राफ पे शो करने हैं। तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x डैश, y डैश। अब ये पॉइंट्स ले लो, x कितना है, मैक्सिमम यहां पर x कितना है, 4 है, तो आप ले लो 4 तक, 1 2 3 4। और y आपके पास मैक्सिमम कितना है, 4 है, तो y को भी आप 4 तक ले लो, 1 2 3 4। अब देखो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है आपका 0,4, दिस इज 0। ठीक है, 0,4। देखो यहां पर होगा आपका पॉइंट कौन सा, 0,4। क्यों, यहां पर x एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, 4,0, तो यह आपका पॉइंट हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमने जो लाइन है कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसे हमने नंबर लाइन पे क्या कर दिया, शो कर दिया। आपने ये ग्राफ पे करके दिखाना है। ठीक है, पेपर में जब भी आएगा आपने ग्राफ पे करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप जब ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होगी ये हमारी कौन सी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4।
मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड में हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखो सेकंड वाला क्या है, 2,0, दिस इज 2,0 और सेकंड है 3,1, मतलब एक्स एक्सिस 3 और ये आपका क्या होगा 1। ठीक है, मान लो यहां पे कहीं पॉइंट होगा, तो ये हो गई आपकी सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों लाइंस जो हैं वो हमने क्या कर दी, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी। क्लियर? अब हमने ये तो समझ लिया, अब हम देखेंगे कि अगर हम ग्राफ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या आते हैं, 3 टाइप्स आती हैं सॉल्यूशन निकालने की। किस पे, ग्राफ पे। तो एक एक करके समझते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन ग्राफ। देखो, इसमें हमारी टोटल 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और एक होता है फाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, देखो यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा हमारे पास क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ वन सॉल्यूशन, मतलब दोनों लाइंस एक पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा लाइंस जो होती हैं, दोनों लाइंस क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। जब भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन का हमेशा क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए क्या है, एक हमारे पास कंडीशन है। कब ये होगा यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारे पास a1 डिवाइड्स a2 जो है वो नॉट इक्वल आ जाए किसके, b1 डिवाइड्स में b2 के। अगर a1 डिवाइड्स a2 नॉट इक्वल आ रहा है b1 डिवाइड्स b2, तो मतलब हमारी लाइंस जो होंगी वो क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इन्हीं यूनिक सॉल्यूशन, ये जो है लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये लाइंस कौन सी होती है, कंसिस्टेंट लाइंस होती है। मतलब हमारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर आएगा। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा कितना होता है, वन सॉल्यूशन होता है। जब भी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक सॉल्यूशन आएगा, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपके पास a1 डिवाइड्स a2 है वो नॉट इक्वल आना चाहिए b1 डिवाइड्स b2। देखो a1 a2 और b1 b2 क्या है, जो हमने पीछे जनरल फॉर्म पढ़ा था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। वहां से हमारे पास ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, कि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। वो कब आते हैं, देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं जब हमारे लाइंस क्या हो रही होती है, कोइंसिडेंट हो रही होती है। मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है कि लाइंस आपस में, दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है कि अगर एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर होगी, ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जो है ये भी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। क्या होती है, लाइंस नहीं सॉरी, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, और इसकी कंडीशन क्या होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, इसकी कंडीशन होती है कि जो हमारे पास a1 डिवाइड्स a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड्स b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड्स c2। मतलब ये सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी ये तीनों आपस में इक्वल होंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर कोई भी आपस में इक्वल नहीं आ रहा है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस में लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और ये क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और ये भी क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती है। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब हम लास्ट देख लेते हैं, नो सॉल्यूशन। देखो मैंने पहले थोड़ा गलती से पहले फाइनाइट सॉल्यूशन बोल दिया था, फाइनाइट नहीं है, नो सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं नो सॉल्यूशन। देखो थर्ड है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन जो है ये क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। मतलब इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। और ये कब होते हैं इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन कब आता है, जब हमारे पास लाइंस क्या आ रही होती है, पैरेलल आ रही होती है। मतलब जो हमें पेयर दिया गया होगा, जो हमें पेयर दिया गया होगा वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब अगर एक लाइन ये है तो इसी के साथ दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब भी लाइंस पैरेलल हो जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। और जो नो सॉल्यूशन है वो लाइंस कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्लियर? पर इसके लिए कंडीशन क्या होती है, देखो कंडीशन होती है कि जो a1 डिवाइड्स a2 जो है
वो B1 डिवाइड्स B2 के तो इक्वल आ जाता है, पर नॉट इक्वल किसके आता है? C1 डिवाइड C2। ठीक है, ये केस की कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। क्लियर? आगे एक्सरसाइजेस में हम ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कौन सा? ग्राफिकल मेथड। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा सेकेंड वन वाला था मेथड। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि इस मेथड में हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं और उस वैल्यू को हम क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं? हम एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल, चाहे x या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। तो वहां से हम कैसे करते हैं? x एंड y की वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर? जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसे हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, यहां से आप कोई भी x या फिर y की वैल्यू निकाल लो इन दोनों इक्वेशन में से, जहां से आपको इजी लग रहा होगा। जैसे सपोज मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x कितना हो जाएगा? 1। y ले जाओ दूसरी साइड, कितना हो जाएगा? प्लस का y। ये इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है कि कोई भी एक एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने यहां से एक्स की वैल्यू निकाली तो इसमें 1 में पुट कर देती हूं, तो क्या लिख देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 1 प्लस वाई, जो रह गया उसे वैसे लिख दो, प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्लस 1 दूसरे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक है, वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y। तो 2y कितना हो गया? 4। तो यहां से हम 2 को ले जाएं नीचे, ये 2 के टेबल से कैंसिल, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्लियर? अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हम उसे क्या कर देंगे? जो हमने इक्वेशन बनाई थी उसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ y इन 3। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना आ जाएगा? 1 प्लस वाई। वाई हमारे पास कितना है? 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे निकालते हैं? x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं। मतलब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, और देन हम सेकंड इक्वेशन में क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं, और वहां से हम x एंड y क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लास्ट मेथड देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो लास्ट मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इस मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, ताकि इक्वेशन सॉल्व करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। क्या करते हैं? एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं, ताकि हम इक्वेशन जो है वो इजिली सॉल्व कर सकें। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हम दो इक्वेशंस ले लेते हैं। एक इक्वेशन ले लो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सेकेंड इक्वेशन ले लो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आपने क्या करना होता है? चेक, आपने एक x या फिर y वाला क्या बनाना होता है? सेम। अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे पास x वाली टर्म्स दोनों सेम आ रही हैं और y वाली टर्म्स भी क्या आ रही हैं? दोनों सेम आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना होता है कि कौन सी प्लस में और माइनस में। अगर एक प्लस और एक माइनस में सेम वैल्यूज आ रही है तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड। अगर सेम नहीं आ रही है, दोनों प्लस प्लस आ रही है या फिर दोनों माइनस माइनस आ रही है, तब हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहां पर 2x और 2x दोनों प्लस में है, यहां पे प्लस वाई और यहां पर माइनस वाई, साइंस अपोजिट आ रहे हैं। ठीक है, साइंस अपोजिट आ रहे हैं, तो हम इक्वेशंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो क्या लिख देंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। x तो आएगा ही, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। अब देखो एक प्लस वाई एक माइनस वाई आपस में क्या हो गए? कैंसिल। अब देखो यहां पर हमने एक वेरिएबल को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है। इज इक्वल टू 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। x इज इक्वल टू 8, 4 ले जाओ नीचे, ये 4 के टेबल से कैंसिल, तो x हमारे पास कितना आ गया? 2। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम क्या करते हैं? इक्वेशन को इजी बनाते हैं। तो हमारे पास x कितना आ गया? 2। अब ये जो x की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, चाहे 1 में या 2 में, तो क्या लिख देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2।
2 की जगह हम 1 में पुट कर लेते हैं, 1 में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जहां पे प्लस प्लस वाली टर्म्स है वो बहुत इजी होती हैं सॉल्व करना। तो यहां पे पुट करें 2 मल्टीपल एक्स, एक्स कितना है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, 2 मल्टीपल 2 कितना होगा 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 4 ले जाओ दूसरी साइड, 5 माइनस 4, तो हमारे पास y कितना आ गया 1। ये हो गया आंसर। x कितना आया 2 और y कितना आ गया 1। बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड। आपने बस क्या करना होता है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है ताकि हमारी इक्वेशन जो है वो इजिली सॉल्व हो जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर की कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझी, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड से देखा कैसे एक्स एंड वाई निकालते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।